इतनी बुरी तरीके से हम्बलिंग हुई है इंडियन टीम की और मेरी पर्सनली कि कहाँ मैं सोचा था कि हम लोग 2-0 3-0 जीतेंगे। भाई मैं तो 3-0 बोल दिया था। नहीं तो मैं आज पता क्या कहना चाहता हूँ, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा। क्योंकि जो टॉपिक्स होने वाले हैं, शुभमन गिल की कप्तानी, रोहित शर्मा की वो इनिंग्स, क्या वो एक्चुअली में टीम को हेल्प करी या फिर वो सेल्फिश थी, ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल डिबेट होगी। मैं आपको पहले से वार्न करना चाहता हूँ। विराट कोहली 2 डक्स हो चुके हैं। मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि भाई आज ना उतना हंसी मजाक का मूड नहीं है मेरा। नहीं है भाई, क्योंकि ये 2-0 हो चुके हैं, हम लोग एक और सीरीज हार चुके हैं कमिंग इनटू द सीरीज। माइंड यू को ये भूलना मत कि ऑस्ट्रेलिया की ये टीम नहीं है। उनका एक जो मेन कप्तान है वो भी इस टीम को भी लीड नहीं कर रहा है। तो ये हारना एक्चुअली में ह्यूमिलिएशन ही है। चाहे आप उसको हम लास्ट के 4 ओवर तक ले गए थे, बस 2 विकेट बची थी, 2 बॉलों की तो बात थी, कुछ भी बोल लो आप, ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई है इंडियन क्रिकेट की। मतलब चलो बड़ी है कि नहीं इसके में अभी डिबेट कर सकते हैं हम लोग, छोड़ डिसएग्री भी कर सकते हैं इस बात पे, बट काफी कुछ हमें डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द सेकंड ओडीआई। आप सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा। शुरू करने से पहले हम लोग सोच रहे थे कि शायद कुछ गिव अवे वगैरह का प्लान करें, 40,000 के आसपास रखते हैं एंड प्रोवाइडेड आप अगले 2-3 हफ्ते में पहुंचा दो। वही ना पॉइंट ही हम लोग थोड़ा भी उससे पीछे अपनी रेस से, क्योंकि हमें साल के खत्म होने तक एटलीस्ट 50 के पहुंचना ही पहुंचना 100 के पहुंचना है। तो उसके लिए रोड टू 100 के में हम लोग अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो हमें थोड़ा जल्दी फास्ट मूव करना पड़ेगा। तो कराओ यार, आप फिर देखते हैं गिव अवे करना है कि नहीं। बड़ा सब्सक्राइब जरूर करेगा, हाइप कर दीजिए प्लीज, क्योंकि आज आई थिंक सबके इमोशंस बहुत हाई होंगे एंड अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट चलता रहेगा, बट ये कम्युनिटी बढ़ती रहनी चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप चैट अगर आपका हमारा ज्वाइन करना है, जहां पे आपके जैसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि आपस में खूब बातें करते हैं, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में डाल देंगे, तो वहां जाके आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो मैं जल्दी से टॉस की बात करना चाहता हूं। भाई 17 ओडीआई हो गए हैं, मतलब हम लोग की अगर किस्मत खराब है, इससे भी ज्यादा खराब हो सकती है क्या? कोई स्कोप रह गया है भाई? मतलब ये हमें कप्तान शायद अगली बार से ऐसे डिसाइड करना चाहिए, टैक्टिक्स भाड़ में गए। टैक्टिक्स हमारे जीजी साहब पीछे से देख लेंगे, जो टॉस जीत पा रहे हैं उसको भेजो भाई। तो हर्षित राणा अब बैटर तो बन ही चुके हैं। हर्षित राणा तो थोड़ा कोहली रिप्लेसमेंट है भाई। कोहली रिप्लेसमेंट है। दिल्ली से एक बल्लेबाज आया था इस मैच में, उसने बल्लेबाजी तो बड़ी करके दिखा दिया। पर अगर नई बॉलिंग नहीं हो पा रही तो कम से कम टॉस में ही ले जाओ भाई, उनको करा दो कप्तान, क्या पता लक अच्छा भी हो उनका भाई, क्योंकि 17 टॉस हारना अब नॉर्मल है यार ये, एंड हम लोग को कभी बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहा उससे। और ये जब से गिल कप्तान बने तो भी हमारा कुछ लक खास रहा नहीं। हम लोग पूरी सीरीज, टेस्ट सीरीज में तो हम जीत ही नहीं पा रहे थे। अभी आके एक मैच, एक टॉस जीते तो उसके बाद वापस हारना। या तो ऐसा होना कि पूरे दिन बारिश ना हुई हो, क्योंकि ये पिच भी पिछले 2 दिन से कवर्स के नीचे थी, तो स्टार्टिंग के 10-15 ओवर में डैम्पनेस होनी थी, एंड वो जो टीम पहले बैटिंग करेगी वही सफर मुश्किल था थोड़ा। हम ही करते हैं हमेशा यार, मतलब हद कर रखी है। वहां 2 लोगों का करियर लाइन पे लगा हुआ है, उनके इतने फॉलोअर्स जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन नहीं है, उनको तुम पहले बैटिंग करो, क्या फेयर है? रोहित शर्मा ने फिर दिखा भी दिया कि बेटे अगर तुमसे पहले बैटिंग कराओगे तो फिर देख लो, फिर मैं अपनी चलाऊंगा, देख लेना, फिर अब मेरी मर्जी है, मेरा कैसा मन है खेलने का। बट एक सीरियस नोट बोलूंगा, थर्ड अंपायरिंग आज बहुत ही घटिया थी, एंड ये चीज हमने कल बात करी थी जब मैंने कहा था कि मुझे कमेंट करके बताना क्या रीजन है कि अगर 2 मिनट भी बारिश हो जाए तो ओवर कटने लग जाते हैं। सबका वही, कुछ लोग कह रहे लाइट्स का है, वो तो घटिया रीजन था। वो तो आज लाइट्स शेड्यूल टाइम का ही था रीजन, शेड्यूल टाइम का ही रीजन कि ब्रॉडकास्टर्स को नेक्स्ट चीज दिखाएं। भाई ऐसा है ना, अगर आपको इतनी जल्दी है तो मैच मत खेलो। हमारे पास ना पूरे कंट्रीज कितनी है, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज है ना दुनिया में, वो अपने आप को 400 में डिवाइड करके बोलेंगे हमें 2-2 मैच की सीरीज दे दो। मतलब प्लस जिस तरीके से आपको ट्रीट करा जाता है जब आप लोग हमारे यहाँ पे खेलने आते हो, मतलब ऐसा नहीं होता ना, हम तो दिखाते हैं एज एन ऑडियंस। मेरा एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। रोहित शर्मा का तुम्हें पता है बीच में वो जो एक इनसाइड एज दिखाया था हेजलवुड पे एलबीडब्ल्यू का, वो एज लगा ही नहीं था। अच्छा ओके, वो आपने फ्रंट ऑन व्यू से दिखाया ही नहीं, जल्दबाजी में, क्योंकि तुरंत डिसीजन देना, टाइम निकल रहा है, आपने वो एंगल ही नहीं दिखाया। बाद में रवि शास्त्री वगैरह कह रहे हैं तो एज लगा ही नहीं, तो ये आउट होते हैं फिर? नहीं, अब वो भी नहीं पता ना, क्योंकि उसका धोखा भी नहीं दिखाया, निकाला नहीं, वो भी दिखाना नहीं। सिराज ने वहां पे चौका करवाया था एक, वो उसने रीचेक ही नहीं करा। वो तो देखा था मैंने यार। ये आप कैसे कर सकते हो? और ये दोनों डिसीजन ऑस्ट्रेलिया के फेवर में आ सकते थे। मैं आपके डिफेंस में ही कह रहा हूँ ये, बट आप लोग, और ब्रॉडकास्टिंग की बहुत तारीफें होती हैं वहां पर, कि क्या है ये इंटरनेशनल क्रिकेट एट दिस लेवल, जहां पे सारे सुपरस्टार्स खेल रहे हैं और जहां पे इतने सारे इमोशंस, इतने सारे बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व है, वहां पे आप इस तरीके से कौन सा सास बहू का सीरियल आना है वहां पे 8 बजे से कि आपको खत्म ही करना है मैच भाई, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट?
और सास बहू दिखाना है तो फिर आप इंडियन ड्रेसिंग रूम दिखा दो ना। हाँ, वहां तो चली हो जाएगा। पर मेरे को समझ में नहीं आता यार, मतलब आप लोग एटलीस्ट डिसीजन तो सही दो, और इतनी भी क्या, तो फिर थर्ड अंपायर रखा क्यों है? अगर टाइम बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करना तो फिर जो ऑन फील्ड अंपायर 1970 में चले जाओ वापस। इतनी हवड़ तवड़ में क्यों भाई, जब बैटिंग करना है तो भी कह रहा है जल्दी डालो। मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर्स का और फेयर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, ये तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा इस चीज से। बट फर्स्ट इनिंग्स पे चलते हैं, आओ शुरू करें कंट्रोवर्सी। क्या करा रोहित शर्मा ने? जो पहली बात तो मैंने जब पहले तो गिल के बारे में बोल दो कि जल्दी निकल गए फिर से। भाई तो गिल निकले ही इस वजह से है ना, क्योंकि रोहित शर्मा भाई साहब अपना पूरा मूड में बोलना, आज तलवारें निकलेंगी कमेंट सेक्शन नहीं तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरा सुबह उठ के मूड इतना गंदा वाला खराब हुआ है ना। एक तो मैं सिर्फ 5 घंटे सोया हूँ। अब मैं एक ऐसा इंसान हूँ, आपको नहीं पता है, मैं अगर 8 घंटे ना सोना मेरी आंखें जलने लग जाती हैं, सूज जाता है पूरे चेहरा में, लगता है यार मेरे को 8 घंटे दो ना, बहुत क्रैंकी हो जाता है। ऊपर से मैं सुबह देख रहा हूँ भाई रन नहीं बन रहे नहीं, और मेरा तो जैसे रोहित और गिल वाला तो मैंने तब भी थोड़ा निकाल लिया था, जैसे ही कोहली आउट हुआ ना उसके बाद तो एक वो होता है ना कि आप सुबह सुबह उठे हो तो आप लेट के मैच देख रहे हो थोड़ा ऐसे करके। उसमें तो मेरा अब वो हो चुका है, खत्म हो चुका, वो शुरू हो चुका है। कोहली वाले पे तो उठ के मैंने बेड जो पीटा है कि भाई इसने फिर से ये हद कर दिया यार। मैं ब्रश कर रहा था उस टाइम पे, मुझे बाथरूम से आवाज ही कस के क्या हो गया भाई। पर मैं वैसे बोलूं तो सी गिल का पॉइंट इससे टाइप होता है, इसलिए मैं रोहित शर्मा से स्टार्ट कर रहा हूँ। रोहित शर्मा की स्टार्टिंग की जो बॉलें थी, और एक तो भाई हेजलवुड तो इस टाइम पे आग बोल रहा है यार। अब ये भी पता है, ये भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। ऑफ कोर्स हेजलवुड जितना कंसिस्टेंट बंदा अभी हार्डली कोई है, ठीक है ना। पर इंडिया ने भी जब पावर प्ले में बॉलिंग करी है, तो मैं याद है कितनी अच्छी स्टार्ट करी थी। स्टार्ट अच्छी थी। आई थिंक पावर प्ले में इंडिया ने कितने रन दिए, 40 समथिंग दिए थे। 41 for 1 थे, 41 for 1 थे, 42 for 1। इसमें पहले 7 ओवर में अगर हम देखेंगे, बाद में मिचेल मार्शल थोड़े से आड़े चाने शुरू करे थे। There was no room at all. In fact, कप्तानी and tactics were quite on point. मैं एक्सप्लेन करूंगा सेकंड इनिंग्स में, अभी हम आएंगे। बट अगर इंडिया भी इस डिसिप्लिन से बॉलिंग कर सकती है, यहाँ पे मार्श का रिस्पॉन्स क्या था कि मुझे स्कोप नहीं दे रहे, तो मैं स्टेप आउट करके कुछ अलग करने का ट्राई तो करूं, अनसेटल तो करूं। हर मैच में ये चीज बोलते रहते हैं रोहित शर्मा। एंड कोई भी रोहित शर्मा फैन होगा ना, या देखो मैं खुद भी बहुत स्प्लिट में हूं कि मैं इस इनिंग को कैसे जज करूं। एट द एंड ऑफ द डे आपने 70 रन मारे हैं, और लंबा खेलते क्या पता स्ट्राइक रेट 100 से भी ऊपर की निकल जाती। पर ये जो लोग कहते हैं ना ओजी रोहित शर्मा आज हमें देखने को मिल गए, वो ओजी रोहित शर्मा कब की बात कर रहे हो आप? 19 के आसपास की। 19 भी नहीं भाई, और पहले 19 तक तो फिर भी वो काफी ज्यादा अग्रेसिव होने लग गए थे पावर प्ले में। जो एग्जैक्ट जब वो 200 मारा करते थे 2014-2015 की बातें हैं, वो सब 10-11 साल पुराना था। क्या 10 साल में गेम बदला नहीं है? नहीं, वैसे भी मुझे लगता है कि ये जो पूरा हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट लेके आए थे, जो कि इतना सक्सेसफुल रहा है, जिसने हमें ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, ये टेम्पलेट ओवरनाइट चेंज हो गया क्या? एकदम से ही चेंज हो गई ये पूरी चीज। कई लोग कहेंगे कि यार जब गंभीर ने उसकी पोजीशन ही थ्रेटन कर दी है, तो वो क्यों नहीं खेलेगा ऐसे? इसका भी मैं जवाब देता हूं, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा इस बात से बिल्कुल भी। आप एक बार पेशेंटली सुनिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं रोहित शर्मा के लिए, अगर आप ये कहना चाहते हो मेरे से कि मैं जेन्युइनली बात मानता हूं, दिल से मानता हूं कि रोहित शर्मा का ना उतना क्रेडिट अभी हम देते नहीं है। आज से 20 साल बाद ना लोग याद करेंगे कैसे इस बंदे ने अपनी कप्तानी में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमारे कंट्री को वाइड बॉल क्रिकेट को देखने का नजरिया बदला है। फॉर श्योर, और खुद को सबसे आगे रखा है बॉर्डर पर जंग में जाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है और हर किसी की बस की नहीं है। बट जब आपने उस टाइम पे इतने इंटरव्यूज दिए थे कि यार मैं देखता था कि मैंने 500 मारी वहां पर 19 फुट में, क्या हर इंटरव्यू में बोला है। और नहीं बोलना भी चाहिए भाई, पीआर भाई जायसवाल भी कर रहे हैं, ठीक है ना, सब सीख रहे हैं धीरे। जायसवाल की हो गई ना ट्रेनिंग, अब वो भी आने वाली धीरे हो रही है। तो फिर रोहित शर्मा ये भी कहते हैं कि यार मैं चाहता हूँ मेरे अंडर जो लड़के आ रहे हैं वो अब ये ना सोचे कि 100 हो रही है 50 स्टार्ट्स के लिए नहीं खेलेंगे, इम्पैक्ट के लिए खेलो। तो सर आई फुल्ली अग्री, एंड मैं आज भी डंके के चोट पे कहता हूँ 100 लोगों के इसमें अकेले खड़ा हुआ था 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में जब रोहित शर्मा आउट हुए थे कि 10 रन आ गए थे भाई। रोहित भाई उस ओवर में 10 रन आ गए थे। मैं फिर भी कहता हूँ बंदा शॉट मारने गया था, पूरे हक में गया था। उसका गेम ही वही है, तो वो करेगा ही करेगा। उसको मिलेगी पाले में बॉल तो मारने जाएगा ही। पूरा वर्ल्ड कप उसने ऐसे ही निकाला। दैट वाज अ टेम्पलेट। तो उसके प्रोज और कॉन्स होते हैं, यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। आई विल 100% डिफेंड रोहित शर्मा ऑन दैट डे, पूरी जिंदगी तक एंड तक मर गया था। पर अगर मैं उसको डिफेंड करता हूँ ना, और अगर आज मैं इस चीज को डिफेंड कर दूं, तो मैं खुद ही हिपोक्रेट हूं। मैं खुद सोचा था कि 2023 का रोहित शर्मा वुड हैव बीन अशेम्ड ऑफ दिस इनिंग्स। नहीं, अब वो मुझे नहीं पता कि अशेम्ड है भाई, मैं तो बोल रहा हूँ। और मैं सही में बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो खेला है वो आदमी, मैंने जो उनका सबसे वर्स्ट स्ट्राइक रेट था वो 28 तक पहुंच गए थे आफ्टर प्लेइंग 28 बॉल्स। 30 बॉलों पे उनके 8 रन थे। 8 रन 2014 के बाद से ये उनकी स्लोएस्ट 50 है। हाँ 50 मारी, लेकिन ये स्लोएस्ट 50 है। और एक हार्श ट्रूथ द्वारा बोलता हूँ, अगर वहां पे थोड़े से ज्यादा रन आए होते पहले 10 ओवर में, ये मैच हम जीत रहे होते शायद।
कितना का मार्जिन, 2 ही विकेट का तो मार्जिन था और पावर प्ले का तो मतलब ही यही है ना कि आप उसका फायदा उठाओगे फील्ड प्लेसमेंट का। 10 से 40 ओवर जो ये मिडिल फेज होता है 30 ओवर्स का, मतलब कि 180 बॉल्स, इसमें 166 रन इंडिया ने बनाए हैं। दैट्स मोर देन 5 रन एवरी ओवर। लास्ट 10 ओवर में जब इंडिया के पास बैटर बचे भी नहीं थे, 5 विकेट गिर चुके थे, तब भी इंडिया ने 66 रन बना दिए। दैट इज मोर देन 1 रन एवरी बॉल। तो एक्चुअली में इंडिया ने 10 ओवर के बाद अच्छा ही करा है। मोस्टली जो आप अल्टीमेटली गेम में मात खाए वो पहले 10 ओवर में था जब आपने सिर्फ 29 रन मारे हैं। गिल क्यों आउट हुए भाई? वंस अगेन गिल एक्चुअली लुक्ड बेटर भाई, जो चौके मारे थे उस बंदे ने। कोई भी कहेगा भाई बेटर को क्या फायदा 10 रन मारे, मैं अग्री करता हूं। और मैं गिल को ना कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता। अल्टीमेटली आप आउट हुए तो आउट हुए हो, बट ही इज लुकिंग बेटर देन ऑल दीज गाइज यार, मैं डिनाई नहीं करने वाला हूं। एंड 8 ओवर निकल गए, 6 ओवर निकल गए, उसमें से 30 बॉलर जो है हमारे रोहित शर्मा खेल चुके हैं। शुभमन गिल ने अगर 7-8 ओवर आप दूसरे एंड पे खड़े हुए हो, 5-6-7 जितने भी ओवर तक थे, और आपने सिर्फ 9 बॉलें खेली है, तो आप अनसेटल तो हो गई ना। और अब आप कप्तान हो, तो अब आपको अपने लिए नहीं खेलना क्योंकि आपका पोजीशन तो फिक्स्ड ही है। तो अब आप टीम का सोचोगे। तो जब उनको दिख रहा सामने से बंदा रन ही नहीं मारना चाह रहा, एंड दिस इज वेयर द क्रिटिसिज्म कम्स फॉर रोहित शर्मा। अब जो लोग कह रहे थे कि गौतम गंभीर ऐसा करेंगे तो रोहित शर्मा का हक बनता ही है, चलो मैं 1 सेकंड के लिए दिल को मार के मान भी जाऊं ये बात कि रोहित शर्मा का मजबूरी है भाई, जगह बनानी पड़ेगी। ऐसा है ना, 2 लेवल्स पर आप इनको जज करोगे। एक है जो हाईएस्ट लेवल है, जो कि उनका 2023 का टेम्पलेट था। नथिंग गेट्स बेटर देन दैट इन माय ओपिनियन। वो रोहित शर्मा को मैं दिन रात तक देख सकता हूं, पीक एकदम। ठीक है, चलो आप कह दो कि गंभीर ने भी थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, पोजीशन पे थोड़ा थ्रेट है, तो वो वैसे तो नहीं खेल सकते। तो भी चैंपियंस ट्रॉफी वाला ले लो। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में कह रहा हूं, चलो वो सब सेम ही मान लो। अच्छा, ओके, सेम टेम्पलेट। एक लेवल जो नीचे मैं कह रहा हूं वो है बेसिक क्रिकेटिंग सेंस। आप अगर कहीं पे खेलने जा रहे हो तो सिंगल तो लोगे ना, क्या स्ट्राइक रोटेट ही नहीं करनी है? इतनी फिटनेस का फायदा क्या होगा अगर स्ट्राइक रेट नहीं, वो तो डाइव पे दिख गई भाई। वो तो डाइव पे दिख गई। मैं कह रहा था थैंक्स टू अभिषेक नायर की, आज से 1 साल पहले वो डाइव नहीं हो पाती है, ठीक है ना। आप एक लेवल नीचे आ जाओ, आप कोई भी बैटर वहां पर खेल रहा होगा, क्या वो सिंगल भी नहीं निकालेगा? एंड डोंट लुक मी इन द आई एंड टेल मी कि ये तो वो कर रहे थे, नहीं हो रहा था। ये जो लोग इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं वही लोग हैं जो कि 23 वर्ल्ड कप में राहुल को इसी चीज का क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए। सो ट्रू। तो यार हिपोक्रेसी हमें हटानी चाहिए। लेट्स नॉट लुक एट द नेम्स, हमें टीम का सोचना, हमें कंट्री का सोचना है। रोहित शर्मा इन द 10 ओवर जो पहले 10 ओवर थे, ही वाज हार्मिंग द टीम। बहुत हार्श चीज है, लेकिन इट इज सो वेरी क्लियर। मुझे तो इतना क्लियर लगता है कि जो लोग कह रहे हैं ना गंभीर वाला जो पूरा कि यार अगर आप सिक्योरिटी नहीं दोगे तो आदमी खोल के कैसे खेल सकता है। आई टोटली अग्री विद इट एंड आई अंडरस्टैंड कि कहां से आ रहे हो आप लोग। पर देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू आर बैटिंग एंड यू रियलाइज कि भाई मैं अपनी टीम को ही नीचे दबा रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, गंभीर नगर क्या तो ठीक है, अब 2023 की तरह मार के मत खेलो, अबे सिंगल तो निकाल दो यार। नहीं, और ये 28 की स्ट्राइक रेट, 30 रेट तो टेस्ट में भी नहीं खेलते थे। हां, ये अनएक्सेप्टेबल है भाई। अब उसके 50 मारो, जो मारना है मारो। प्लस मुझे जेन्युइनली ये चीज लगती है कि और आज मैं भाई रोहित शर्मा ने अपनी जगह के लिए खेला आज, चाहे आप कुछ भी खेलो, एंड में आखिरी के जो 30-20 रन थे जिसमें जो स्टार्ट हुआ था वहां से जब मिचेल वॉर्नर ने 2 पुल के छक्के मारे थे, उसके बाद से ही लुक्ड अ डिफरेंट बीस्ट, क्योंकि उसके बाद से वो वापस रिदम में आ गए थे। उससे पहले जो अपना टाइम वेस्ट करा है जिसके चलते हुए गिल विल आउट हुए, भाई गिल क्या सोच रहा होगा कि मैं यंग कप्तान हूं, मेरा भी पहला मैच अच्छा नहीं गया, तो आप यंग, आप बड़े हो, आप ज्यादा एक्सपीरियंस, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो मुझे, अभी कप्तान बारी में उठाऊंगा। चलो ठीक है भाई, कप्तान है तो उठाना पड़ेगा, तो उठा मुझे लगता है कि ये जो भी इंडिविजुअल्स हो भाई, इतना बड़ा मत समझो अपने आप को कि दिस इज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज, दिस इज नॉट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस रोहित शर्मा सीरीज कि सिर्फ आपके ही ऊपर बेस्ड है कि भाई सिर्फ मैं अकेले जाऊंगा। और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को एट द एंड ऑफ द डे the reason why I will remember रोहित शर्मा always, it is because ये जो पूरा शिफ्ट लेके वो आए थे, कल्चर जो चेंज करा है, और अगर आप उसी चीज पे पलट जा रहे हो ना, तो ये सबसे ज्यादा डिसहार्टनिंग चीज है। लास्ट चीज यही कहूंगा रोहित शर्मा पे कि अगर आपने इतना कुछ बोला था उस टाइम पे इंटरव्यूज में कि मैं अपने अंडर भी बच्चे चाहता हूं कि ऐसा है, जब एक बार 1 सेकंड के लिए आपके पोजीशन के ऊपर लाज आई, आपने तुरंत वो चीज बिट्रे पलट कर दी। ठीक है ना, मैं जज नहीं करना चाहता भाई, अगर हम उस पोजीशन पे होते क्या पता हम भी इतने इंसिक्योर होते जो भी होते, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने जो चीजें पब्लिकली कही है ना, वो आपके अगेंस्ट आएंगी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर गंभीर के अगेंस्ट उनके पिछले 5 साल के इंटरव्यू आते हैं तो रोहित शर्मा के साथ भी होगा। अगर आप ये सबको ज्ञान देते थे और अगर आपके ऊपर जब एक बार वो आपकी पोजीशन क्वेश्चन पे आई, आप तुरंत पलट गए हो ना, तो यू आर नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एनी मोर, एंड देन डोंट प्रिटेंड टू बी द लीडर ऑफ द टीम, और फिर हम लोग वहाँ पे सीनियर फिगर हैं और हम सेल्फलेस शर्मा हैं, ये हुआ है। अब अगर ऐसे खेलना तो फिर आपको हक नहीं है। पर मतलब भाई हमारी पोजीशन आप लोग जेपर्डी में मत डालो, आप लोग सब्सक्राइब कर दो हम लोगों को भाई, इतना दिल से ऑनेस्टली बोल रहे हैं, इतनी कंट्रोवर्शियल चीजें। हम लोग कहेंगे चेज मास्टर, सो लेट्स कम टू द चेज मास्टर।
लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली कोहली। से बात करने का मन ही नहीं भर रहा अभी मैं तो मन कर रहा हूं मैं आधा घंटे से रोज मैं जेन्युइनली, क्योंकि मेरा जो आधे टॉकिंग पॉइंट्स है रोहित शर्मा से रिलेटेड ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई बहुत पता है इंडियन टीम ऐसे नहीं जीत रही भाई। आज ये मैच हमें जीतना चाहिए था। आज मुझे पहली बार देख के ये लग गया कि ये जो खिलाड़ी थे आज एनवायरनमेंट ठीक नहीं था यार। रोहित शर्मा की हम इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे 23 वर्ल्ड कप के बाद से कि वो बंदा सेल्फलेसली 10 ओवर में बैटिंग करके पहले भले आउट हो जाए इतना आगे रख देता था टीम को कि उसके बाद पूरी टीम आराम से पूरे गेम को खेल सकती है। द सेम थिंग स्टिल होल्ड्स ट्रू आज के मॉडर्न गेम में, जहाँ पे पिचेस और बॉलें ज्यादा हाई स्कोरिंग कंडीशंस को सपोर्ट कर रही हैं। आप अगर पहले 10 ओवर में अगर बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे ना तो भी फिर अब अगले 40 ओवर तक कैचिंग गेम खेल रहे हो, रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आखिरी के जो 20-30 रन रोहित शर्मा ने तेज स्पीड से मारे, उसके बाद 75 की स्ट्राइक रेट थी, ऊपर 100 पे पहुंच गई, नहीं पहुंची नहीं। और जब होगी तब बात करना, ये कहना कि नहीं भाई खेलता तो वो 120 की स्ट्राइक रेट भी हो जाती हुई। और वैसे भी भाई ये जो कह रहे हो ना कि हो जाती तो देखना, मेरे भाई वो ओपनर है। वो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के खिलाड़ी नहीं है कि जो एंड की हम लोग स्ट्राइक रेट पे जज करेंगे उनको। जो स्टार्टिंग के 10 ओवर थे जहां पे फील्डर बाहर कम था, उसका आपने फायदा नहीं उठाया और वो टीम को हैम्पर करा। पता कई लोग ये भी कहते हैं कि गिल अब कप्तान बन गए तो गिल को चार्ज लेना चाहिए उस रोल का एंड रोहित शर्मा को खेलने दो। और इससे भी मैं बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ 2 रीजंस की वजह से। पहली बात तो गिल का वो नेचुरल रोल नहीं रहा अभी तक का, तो वो अपना रोल क्यों चेंज करे। मतलब रोहित शर्मा के हमें अगले 10 साल देने वाले हैं। वन सेकंड, बहुत हार्श लग रहा है आपको सुनने में। सेकेंडली, अगर गिल अपना रोल चेंज कर देंगे अभी के लिए ताकि रोहित शर्मा खेल पाए, वन सेकंड, रोहित शर्मा के हमें 10 साल देंगे मैक्स, 1-2 साल और उसके बाद तो जायसवाल ही आने वाले हैं। तो क्या जायसवाल का जो नेचुरल गेम प्ले है वो अब उसको छोड़ के डिफेंसिव खेलना शुरू करते हैं? बिकॉज इन 2 सालों में गिल ने अटैक करना शुरू कर दिया। ये देखो भाई एग्रेसिव। तो मतलब जो अगला बंदा आपके बाद आने वाला है ना वो भी एग्रेसिव ही खेलता है, तो गिल क्यों चेंज करेगा अपना टेम्पलेट? नहीं, और इस तरीके से अगर रोहित शर्मा खेलेंगे तो मेरे ओपिनियन में इन माय एज ही इज रिप्लेसेबल देन। हाँ, फिर तो जायसवाल भी कर देगा, कोई और भी कर लेगा भाई ये काम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही कर सकते हो ये काम। तो इनफैक्ट गिल भी वो चीज लंबा खेल कर देंगे, जायसवाल अटैक करके दे देगा। एग्जैक्टली। आजकल के टाइम में पहले 10 ओवर में एक बंदा अग्रेसिव होना बहुत जरूरी है। टॉप टीम्स उठा के देख लो, मिच मार्श अभी आप देख लो, वो भी कर रहा है। ट्रैविस हेड इंग्लैंड से निकाल के देख लो, उनके तो पूरा नीचे तक ही वही है, चाहे वो रन बने ना बने उनके। साउथ अफ्रीका क्यों बार बार चोक कर जाती है ऊपर आके? क्योंकि कई बार उनके जो टॉप ऑर्डर है वो सेटल नहीं हो पा रहा। तेंबा बबूआ पर ही क्वेश्चन होते हैं। तो हम तो वर्ल्ड चैंपियंस है यार, हम क्यों गिर रहे हैं उस चीज के ऊपर? हम पाकिस्तान थोड़ी हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पर कोहली जी, और मैंने कोहली जी का एक मीम देखा जहां पे वो कह रहे हैं कि गलती से भी स्टंप्स पे बॉल मत डाल देना, ऐसा फ्लिक लगेगा बॉल सीधा स्टैंड में मिलेगा। और फिर 2025 में कोहली कह रहे गजब आदमी हो यार, इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप की जगह स्टंप्स पे बॉल डाल दिया। मैं ये तो कहूंगा कि 0 पे आउट होने से तो बेटर ही है कि आप 75 के स्ट्राइक रेट से खेल ली लो, ऑब्वियसली रन मार दो भाई। एटलीस्ट रोहित शर्मा उतना तो करके यार। मैं कोहली को जब देखता हूं ना, और दुख से ज्यादा गुस्सा आता है इस टाइम में मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरा उल्टा है, मेरे को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता भाई। मुझे तो बस जस्ट फील्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार ये बंदे ने अगर इंडिया ए की सीरीज खेल ली होती, हाँ, या अगर मैं तो कह रहा हूं इंडिया ए छोड़ो, आपने 3 दिन प्रैक्टिस करी है, आप 1 हफ्ता पहले आते हैं। हाँ। सीरीज के 1 हफ्ता पहले आते, बीसीसीआई मना कर देती क्या कि नहीं हम नहीं कर सकते, तुम तो टीम के साथ ही आओगे। अब अपने फ्लाइट के पैसे खुद ही देना सर, फिर खुद ही। और कोहली का आपको होटल करवा रहे हैं, इतने तो पैसा ही नहीं है मेरे पास। पर अगर आप सर रेंट बहुत जा रहा है वहाँ लंदन में, स्कूल की फीस बहुत महंगी है साहब। 1 हफ्ता पहले अगर आप आ जाते, थोड़ी प्रैक्टिस पहले स्टार्ट करते, तो आज ऐसा ना लग रहा होता कि आप जब बॉल डाल रहे तो लग रहा है कि भाई कोई नौसिखिया। नहीं तो रोहित शर्मा ने भी पहले 10 ओवर में अपनी वो इंडिया के जो मैच की प्रैक्टिस होती है वही उतारी ये तब वो रिदम में, उसके बाद तो मैं तब भी कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा ना वो बैट बॉल लगा पा रहे हैं। मैं बताऊं, रोहित शर्मा राइट नाउ इज फार मोर कमिटेड टू प्लेइंग द 2027 वर्ल्ड कप। हां, वो दिख रहा है। चीज अब ना दिख गई है। आई थिंक कोहली फैंस भी एग्री करने लगे। आज कोहली को देख के वही लग रहा था वंस अगेन। देखो फील्ड पे भी भाई वो बंदा पॉकेट में हाथ डाल के बस इधर-उधर घूम रहा है, कुछ वो एक बार हर्षित ने हंस दिया, वो आता रहेगा, कैच पकड़ के दिया। मैं कहना चाहता हूं जब वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं ना, रस्सी तो ऑफ कोर्स वो लगी रहे, लास्ट मैच में भी लगा ही था। आज मतलब जो 4 बॉलें बाहर गई हैं, अगली बॉल सीधी आई, रीड ही नहीं कर पाए। रस्टीनेस इसीलिए आ रही है क्योंकि रीड नहीं कर पा रहे। सेकंड बात भाई, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा भाई। ऐसा लग रहा है बंदे का कॉन्फिडेंस टूट चुका है। सेकंडली जो मैंने आज तक नहीं देखा कोहली में, विराट कोहली का ना, इवन आप बीजीटी में भी देख लो तो वो थोड़ा था कि अकड़ तब भी थी भाई। जब रन नहीं आते थे जवानी में भी ना, तो वो होता था बेटा गाली देने का एक मौका दे दो मेरे को, बस चाहे मेरे रन 0 होंगे पर एटीट्यूड में जाऊंगा। एंड वो चीज उनका बेस्ट निकाल के आती थी यार। और एंड में जाते हुए जो उन्होंने वो करा है, जो ग्लव्स ऊपर करे हैं। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब वो रिटायर हो रहे हैं। आई डिसएग्री। से मुझे लगता है इट इज एन ओड टू द एडिलेड क्राउड कि ये यहाँ पे मेरा लास्ट। अवे में हमेशा यही कहते हैं कि अवे जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे होम स्टेट उनका एडिलेड ही रहा है, सबसे अच्छा वहाँ पे उनका गया है। प्लस जैसे वो जा रहे थे सब लोग स्टैंडिंग ओवेशन भी दे रहे थे विराट कोहली को। आई गेट इट,
पर आई डोंट नो, मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू दिस। मुझे बस ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनको शायद रियलाइज हुई ये चीज, क्या हो गया कि नहीं हो लीव क्रिकेट बिफोर क्रिकेट लीव्स यू, कि भाई मेरा घी खत्म हो गया यार। मेरे अंदर वो तो नहीं मतलब तुम कह रहे हो कि लास्ट मैच का रिटायर सिडनी के बाद। आई डोंट सी हाउ दिस हैपेंस यार पर अगर आपको रिटायर बड़ा होना reality इतनी check जल्दी है। तो आप ये सीरीज भी क्यों ही खेल रहे थे, पहले रिटायर हो जाते भाई 2 डक आना, अगले में 100 आ जाएगी भाई, आ जाए तो बहुत बढ़िया है। हाँ। पर अगर आ जाए तो अच्छा है, पर मतलब जिस तरीके से अभी चल रहा है मुझे लग नहीं रहा आने वाली अगर डक भी आता है ना तीसरा भी, तो भी एटलीस्ट घर पे एक सीरीज खेल के देखो, इतनी जल्दी मत जज करो अपने आप को। घर में तो वो तो गंभीर जी बताएंगे कि तुम खेलोगे या नहीं खेलोगे, लाठी चलेगी, वो जजमेंट तो वही पास करेंगे। बट मैं अपने तरफ से तो कहूंगा ये रिटायर होने का कोई सेंस नहीं बनता भाई। पर रोहित ने तो अपना गेन कर लिया है, एंड रोहित का बहुत क्लियर हो गया कि ही इज नॉट गोइंग टू रिटायर। द ओनली थिंग दैट आई लाइक्ड फ्रॉम दिस मैच अबाउट रोहित शर्मा इज कि प्रॉब्ली इनिंग्स के चलते उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, एंड होपफुली नेक्स्ट मैच वो इंटेंट दिख जाए मुझे वापस उसी तरीके से खेलने। प्लस बंदे का वही वंस अगेन कमिटमेंट पूरा है भाई। हाँ, वो दिख रहा है कहने मैं अपनी पोजीशन के लिए लड़ूंगा चाहे मरते दम तक लड़ना पड़े। कोहली में वो एक्सेप्टेंस आ गई क्या? हाँ, कि हो गया, खत्म हो गया। तो फिर क्यों खेल रहे हो यार? यार कहीं जेन्युइनली पता आप, क्योंकि पता वेरी इजीली गिल कैन प्ले एट नंबर 3 और जायसवाल और रोहित भी ओपनिंग कर सकते हैं, फिर रोहित इस टेम्पलेट पर भी खेल सकते हैं। ऑब्वियसली सबके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं कर सकता भाई, आई हैव नेवर सीन कोहली दैट लॉस्ट इन द फील्ड। इतना मतलब गायब आदमी, कोई प्रेजेंस ही नहीं है फील्ड के ऊपर, कुछ हंसी मजाक नहीं है, कुछ बातें नहीं हो रही हैं। रोहित शर्मा फील्ड में इस बार पूरे, भाई वो तो अर्शदीप सिंह वाशिंगटन सुंदर सबको, वो तो 2022 का एशिया कप याद आ गया था दोबारा, वापस कप्तानी करने लगे। सिंह सर प्लीज एक बार सुन तो लो सर, रोहित शर्मा घूरते हुए जा रहे थे वहां पे बॉल को लात नहीं, पर एटलीस्ट वो इन्वॉल्वमेंट दिखा ना, कोहली से तो दिखा ही नहीं बिल्कुल। पर आप इन्वॉल्व होके सब्सक्राइब कर देना यार, इन्वॉल्व हो भाई, इन्वॉल्वमेंट तो दिखाओ सब्सक्राइब बटन के साथ। हाँ कोहली भाई इट्स लुकिंग वेरी सैड, बट उसके बाद श्रेयस अय्यर एंड रोहित शर्मा ने जो पार्टनरशिप बिल्ड करी, अच्छी पार्टनरशिप थी, काफी अच्छी थी। श्रेयस अय्यर का अब क्या मतलब एवरी मैच इट गेट्स अग्लियर, जो उनका स्टांस है पता नहीं क्या है, एकदम ही खुलते जाते भाई, लगता है अल्टी बार ऐसे बहुत अगली लगता है लगाने वाला खेलेंगे। लेट मी टेल यू, जो उनका ट्रिगर मूवमेंट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैं क्यों इतना स्टडी कर रहा हूं ट्रिगर मूवमेंट्स आजकल, इट्स नॉट लुकिंग गुड है। छोटी बॉलों पे परेशानी होगी। आई डोंट नो ये उन्होंने सीरीज के लिए क्यों चेंज करा है, क्या सोचे करा है। तुम अभी भी देखना, जब वो नए नए आए थे, मार्च बहुत चालू इंसान है, उसने देखा कि रोहित स्ट्रगल कर रहा है और श्रेयस अय्यर का तो वो पट्टा बन रखा है हेजलवुड से, 7-8 ओवर डलवाया उसने बंदा। हाँ, वो बीट भी हो रहे थे बार-बार। 16th ओवर तक एटलीस्ट वन ऑफ हेजलवुड और स्टार्क कंसिस्टेंटली कैंट से बॉलिंग कर रहे थे। हालांकि उसके चलते उनको एंड ओवर्स में थोड़े से पार्ट टाइमर से भी कराना पड़ा, बट वो रिस्क लिया था। मार्च को मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ कप्तानी उसमें। तुम देखना हेजलवुड की जितनी बॉलें निप करके अंदर आ रही थी, बहुत ऑकवर्डली बैट फेंक रहे थे और बीट हो जा रहे थे बार-बार। क्योंकि जो मैं लास्ट टाइम बताया था कि आपके पैर क्रॉस हो जा रहे हैं ऐसे, पीछे वाला पैर आपके फ्रंट फुट के पीछे आ जा रहा है, तो बॉडी ओपन होने का चांस ही नहीं है। बॉडी लेंगे बॉल आप खेलोगे कैसे, पता नहीं क्या कहें। पर 50 मारी बंदे ने। मैं वही कह रहा हूँ कि उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा थोड़ा। फालतू में लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे एक मैच के बाद उनको, यार वाइस कप्तान है, वाइस कप्तान के रन नहीं है, वाइस कप्तान के रन आ गए। हाँ, तो कम से कम कुछ तो आया भाई। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब श्रेयस अय्यर वैसा भी रन ना भी मारे ना, तो भी ऐसा नहीं कि आप बाहर निकाल सकते हो टीम को। भाई सभी को थोड़ी बाहर निकाल दोगे यार, नहीं बैठे हुए आपके बेंच में कि सभी लोगों का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। बॉलरों की टांग नहीं चल रही है, सबके क्रैम्प आ गए, सबके क्रैम्प आ रखे हैं। पर वहां पे एक हमें डिसेंट पार्टनरशिप देखने को मिलती है, बट उसके बाद रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं। हाँ, स्टार्क को स्पेसिफिकली उस ओवर के लिए लाया गया था, उससे पहले वो बॉलिंग नहीं करते। 19th ओवर था आई थिंक, 29th ओवर था, उसके बाद आउट हो गए थे, आउट हो जाते हैं। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और एक और बंदे जिनको बोला नीतीश कुमार रेड्डी, सब जैम्पा पे आउट होते हैं। भाई जैम्पा ने ले लिया, मैन ऑफ द मैच भी ले लिया, रुला दिया है भाई बिल्कुल यार। क्या अब सबको ये लगता है ना कि अगर जैम्पा ऐसे बॉलिंग कर रहा है तो क्या आपको कुलदीप यादव, क्या एसआरएच को अब उनको खिलाना चाहिए? वो तो है ही, पर क्या कुलदीप यादव लाने चाहिए थे आपको टीम? चलो उसकी बात अभी करते हैं। बट वंस अगेन स्लाइडर्स जो उनकी आती हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल सबको से बीट करा है, क्विकर थ्रू द एयर स्किड ऑन करती है, इसलिए केएल राहुल बैकफुट पे वो बीट भी हो जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 8 पर आ रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 2 लेफ्टीज, इस बार तो लेफ्ट राइट का भी नहीं था भाई। अक्षर पटेल खेले था, उसके बाद भी आपने वाशिंगटन को ऊपर भेजा। हम ये डिस्कस भी कर रहे थे, मोहित पूछ रहा था। आई थिंक आप भी सोच के बताओ, कोई कमेंट में कोई रीजन इसका निकले तो। द ओनली थिंग आई कुड थिंक ऑफ, द ओनली रीजन आई कुड थिंक ऑफ इज कि उस टाइम पे जैम्पा के सिर्फ 3 ओवर बचे थे, एंड पूरे टीम के उस टाइम पे 15 या 17 ओवर कुछ, सॉरी 13 से 15 ओवर बचे हुए थे। तो जैम्पा को आपको तुरंत निकलवाना था, तो उस टाइम पे मैक्सिमाइज करने के लिए लेफ्टी को अपना। अक्षर वैसे खेला अच्छा है भाई, अक्षर ने बॉलिंग भी बीच में बहुत तगड़ी कर रही थी, कैचे छूट गई बीच में, जो उसने वही 40 भी जो बनाए थे, उससे टीम भाई अक्षर वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स था इस टीम, इस पूरे मैच के अंदर ना। क्या बैटिंग की, 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी, पर सबसे अंडररेटेड मेरे हिसाब से एक ही प्लेयर था जिनने जैम्पा की असली में तोड़ाई करी है। कौन? भाई हर्षित राणा ने आके क्या
हर्षित राणा उस टाइम पे न्यू नंबर 8 ऑलराउंडर 20 के आसपास थे हमारे रन, और सबको लगता था 230 240 मैक्स बन जाएंगे यहाँ से, वैसे भी कितने रन ही मारते हैं। घुटना टेक के कवर्स के ऊपर से मारे। और कट वट भी, ऐसे कट तो कोहली भी नहीं मारता आजकल। वो अर्शदीप और हर्षित में उस टाइम पे वो बैटल चल रहा था कि कौन जायसवाल वर्सेस गिल हूँ भाई, नेक्स्ट ऑलराउंडर ऑफ इंडिया कौन है, व्हाट द रियल राइवलरी लुक्स लाइक, देखने में लगा था भाई। जॉन सीना वाला जो मीम आता है वो, जॉन सीना द रॉक का। पर मुझे जेन्युइनली लगता है कि हर्षित राणा बहुत इंपॉर्टेंट था ये इनिंग्स आना, क्योंकि जितना ज्यादा उनको बोला जा रहा था उल्टा सीधा, बॉलिंग से थोड़ा सा ऊपर नीचे थे वो, क्योंकि रन भी काफी पड़े। मैं तो नहीं लूंगा अगले मैच में, हो गया हर्षित राणा को ना, मेरा पेशेंस रन आउट, क्योंकि आप कुछ भी कह लो, ये नंबर 8 के खिलाड़ी थे, नंबर 9 के खिलाड़ी थे। अब 9 में भी आपको बैटिंग चाहिए, हर चीज में चल रहा है। तो मैं तो नहीं ले रहा भाई, क्योंकि बॉलिंग वंस अगेन आपने काइंड ऑफ मैच लूज करा जब ओवन आए थे वहां बैटिंग करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट दैट, बट क्वाइट अ डिसेंट टोटल, विनिंग टोटल नहीं था। एंड जीएस गिल ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी कही है कि इट वाज जस्ट अबाउट फाइन। वंस अगेन आप पावर प्ले में अगर थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देते, जो कि रोहित शर्मा ने ये चीज हमको फेमिलियराइज कराई है भाई, आपने सिखाई है, और आप ही उस चीज को बिट्रे कर रहे हो। 23 वर्ल्ड कप के दौरान मैं बता नहीं सकता, इतने लोग थे ना जो गालियां देते रोहित शर्मा को, पर ओवर टाइम पिछले 1 साल के अंदर सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ यार ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो ऐसा खेल पाए, और वही पलट गए अपने उस पर। आज जो भी बंदा, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को डिफेंड करने वाला ना इस चीज के ऊपर, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द रोहित शर्मा को लेके तो मैं जनरली थोड़ा सैड हूं कि आज ये ऐसा दिन देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा जस्ट होपफुल, क्योंकि बंदा में इंटेंट दिख रहा है उस चीज का कि मुझे खेलना है वर्ल्ड कप, हाँ शायद अगले मैच से वापस करने लग जाए। बट लेट्स टॉक अबाउट द बॉलिंग। पहले 10 ओवर में इंडिया ने जो डिसिप्लिन दिखाया था, आज मैंने नोटिस, तो पता नहीं आप लोगों ने नोटिस करा है कि नहीं, एक टेक्निकल पॉइंट है, आज पूरे मैच में पेसर्स के थ्रू कवर पॉइंट का फील्डर वहां से हटा नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, एक्स्ट्रा कवर्स की जगह कवर पॉइंट लगा रखा था, एंड वो थ्रू आउट था, मतलब वो 4 लोगों का रिंग बना रखा था ऑफ साइड पर। रीजन क्या है, बेसिकली बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग थी इस बार। जस्ट ऑन द 4th और 5th स्टंप आप गुड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हो, ताकि आप बंदे को सामने ड्राइव ना मारने दो, ऑन द राइज ड्राइव ना मारने दो, ताकि तभी आपने एक्स्ट्रा कवर खाली रखा हुआ था। थोड़े से क्रॉस बैटेड शॉट्स मारने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल बैटेड शॉट्स मारने पड़ेंगे, तो फिर वो पॉइंट और कवर्स के बीच का गैप छोड़ना पड़ेगा, तो वहां पे कवर पॉइंट रखा हुआ था। तो वो, और प्लस डिसिप्लिन चाहिए था उसके लिए। तो सिराज और अर्शदीप ने जो बॉलिंग करी है स्टार्टिंग पर, हाँ, पर मतलब सिराज का भाई वापस थोड़ा वो नहीं लग रहा कि सर विकेटें उतनी आ नहीं रही है। सर आप चैंपियंस ट्रॉफी में भारी ठीक वापस, हाँ वैसे उन्होंने फील्डिंग बीच में अच्छी करके दिखाई थी, पर उसके बाद कैच छोड़ दी है, फिर एक चौका छोड़ दिया उन्होंने। यार देखो, वंस अगेन न्यू बॉल से ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं वो, पुरानी बॉल से इतना रहते नहीं। आज रोहित शर्मा बताने को रेडी थे उनको। ठीक है, जज करेंगे उनको भी, सीरीज खत्म होने देते हैं वाली। बट स्टार्टिंग में इंप्रेसिव लगे थे ट्रेविस हेड को, फिर हर्षित राणा ने आती आउट कर दिया भाई। उस टाइम पे लग रहा था हर्षित राणा ही वाज, वो पेस पर बीट हुए हैं, काफी हरीड होके टॉपेज लगा उनका। यार बीच में एक फेज था जहां पे वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने काफी अच्छा बांध के रखा हुआ था, जब रेंशो की पार्टनरशिप चल रही थी। उसके बाद अक्षर पटेल एक अंडर कटर फेंकते हैं, फ्लाइट करते, क्योंकि उन्होंने ये मैंने चीज तुम्हें पता है कुछ टाइम पहले बोली थी, तुम्हें याद होगा कि अक्षर पटेल इज अ मास्टर ऑफ दिस। रिसेंटली मैंने बहुत नोटिस करा है कि वो रीड कर लेते हैं बैटर कब स्टेप आउट करने वाला है, लटकाए थे बॉल को, फ्लाइट पे बीट करते हैं, अंडर कटर डालते हैं, वो स्टंप हो जाते हैं वहां पे रेंशो। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर एक और विकेट ले लेते हैं, बट कैचें छूटनी शुरू हो जाती हैं। और मैं वही कह रहा हूँ कि उस टाइम पे मैथ्यू शॉर्ट का अगर कैच हो जाता ना, एक तो 23 पे ड्रॉप होते हैं, फिर 55 पे अगेन ड्रॉप होते हैं, अगर वहां पे एक बार कैच आ जाता तो हम लोग पहले ही पकड़ लेते ऑस्ट्रेलिया को। पर वहां पे आपने, क्योंकि वैसे तो आप कुछ भी कह लो भाई, देख के तो लग रहा था कि अगर आपने ज्यादा रन बनाए होते तो भी लोग चेस कर लेते। नहीं, आई डिसएग्री, मुझे लगता है कि ये मैच फंसता आराम से। मैं वंस अगेन मुझे लगता है कि मैच पावर प्ले में हारे हैं। हाँ, प्लस कैच भी भाई, मतलब अल्टीमेटली कैचेस, हाँ, शॉट के इतने कैच छोड़ दिए आपने, उसको भी अल्टीमेटली हर्षित राणा नहीं आउट करा बाउंसर पे। हालांकि उसके बाद जैसे ही ओवन साहब आए, और यहां से मैं कप्तानी की बात करना चाहता हूँ, वो उन्होंने आती वेट भी नहीं करा, उन्होंने सोचा भी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के पास तो बैट इन डेप्थ का भी कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। वो नंबर 7 के बाद बैट ही नहीं रखते, और सारे डेब्यूटेंट खेल रहे हैं मोस्टली। पर वो कॉनली और उसने जो पिटाई करी है, मैं तभी कह रहा हूँ ये बेइज्जती मानूंगा भाई मैं इसको हमारी, और ये जेन्युइनली ह्यूमिलिएशन ही था, क्योंकि एक हमारी टीम मुझे दिख रही थी जहां पे हमारे सीनियर प्लेयर्स अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं, और एक दूसरी तरफ एक यंग टीम दिख रही थी थोड़ी, जिसमें क्लियरली ये लोग अभी इस टाइम पे लैक कर रहे हैं अपने जो स्टार प्लेयर्स हैं, और उसके बाद भी इतनी हारने का डर नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ भाई, जो बंदा उस टाइम पे कूपर कॉनले और जो अपना ओवन जो आए थे, ओवन को देख के तो लगा ही नहीं कि बंदा थोड़ा सेटल होने का भी वेट नहीं कर रहा। ओडीएम एक्सपीरियंस हर्षित राणा को तो बॉलर समझा ही नहीं, उसको ऑलराउंडर ही समझ रहा था वो, कि हाँ बेटे इसको तो पेलो गंभीर का होगा, तू वही है, समझा, तू बैटिंग कर ले, बॉलिंग ना होने वाली। पर वहां पे मुझे देख के लगा कि जैसे ही उसने मारना स्टार्ट करा, वहां पे हम लोग गेम हार गए। तो वहां पे गिलक्रिस्ट ने कमेंट्री के टाइम पे बोला था, मैंने इसका नोट बनाया था, कि इंडिया एकदम से इतना स्टंट क्यों दिख रही है। ओके, व्हाई इज द कैप्टन और द लीडरशिप ग्रुप
कुछ चेंजेस क्यों नहीं कर रहे? तो गिल की थी प्रॉब्लम इसमें यार 100% थी। गिल आज थोड़ा बहुत वो सहमे हुए दिखे मेरे को, क्लूलेस या फिर डरे हुए। हाँ क्लूलेस थोड़े से दिखे। कॉर्नेली के अगेंस्ट मैचअप बनता वॉशिंगटन सुंदर का, वो इतनी अच्छी ड्रिफ्ट कराए थे बॉल को। कैरी को जो उन्होंने आउट करा था, कैरी का पूरा सेटअप था, इस पर रिसर्च करके आई थी पूरी टीम। उनको उस टाइम पे गिलक्रिस्ट कमेंट्री में कह रहे थे कि इस बंदे की टेंडेंसी है बहुत ज्यादा कि ये स्वीप बहुत मारता है, उसे लगती नहीं है। ओके, पर पता नहीं क्यों मारता है, ये बोल रहे थे वो। तो उस पर बड़ा अच्छा सेटअप करा वॉशिंगटन सुंदर ने, पहले 2 बाहर टर्न करा के बीट करा। उससे क्या होता है ना, अब इन लोग की जो ऑस्ट्रेलियन बुद्धि जो है, या फिर जितने भी ये गोरे लोग जितने भी है ना, यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन, इनकी बुद्धि क्या होती है, जैसी बॉल टर्न करने शुरू हुई छटपटाना शुरू हुआ, अब क्या करें क्या करें, इंग्लैंड में तो आपको क्लियरली दिखता है, अरे स्वीप मारो, रिवर्स स्वीप मारो। वो रेप्टिलियन ब्रेन जाग गया। उसके बाद जैसे ही बॉल थोड़ी सी ऊपर पिच करी, आजकल एक शौक भी बन गया ना लोगों का कि फुल बॉल को भी स्वीप मारने जाते हैं। रोहित शर्मा बहुत बार आउट होते हैं टेस्ट मैच के बीच में, बोल्ड हो गए वहां पर मतलब। उसके बाद अपने कोई टैक्टिक्स ही नहीं थे। कॉर्नेली का वॉशिंगटन से मैचअप बनता, अभी उन्होंने एक लेफ्ट हैंडर को बोल्ड मारा है, आपने ज्यादा बॉलिंग क्यों नहीं कराई उनसे वहां पर? ठीक है, आपको पता है आपके थोड़ा अनलकी भी थे भाई, तीनों पेसर वहां पे पकड़ के, एक अपनी टांग पकड़ा हुआ है, एक काफ पकड़ा हुआ है। वो तो जब बीच में हुआ था हर्षित राणा पकड़ रहे थे अपनी टांग, उसके बाद बाकी बॉलर्स पे करते सबने पकड़ा हुआ था। सिराज लेटे हुए हैं, अर्शदीप ने टांग पकड़ी हुई है, हर्षित राणा ने टांग पकड़ी हुई है, कोई था ही नहीं बॉल डालने को। कैप्टेंसी में वही है यार, टैक्टिकली स्पीकिंग आपको थोड़ी सी, क्यों परहैप्स ये नए लोग हैं तो इनके ऊपर इतना आपके पास डेटाबेस था नहीं, आपने तो दिमाग लगाया नहीं, बट थोड़ी क्लूलेस दिखे भाई स्टिल एज अ कैप्टन। क्योंकि रोहित शर्मा को इसी बात पे खूब गालियां पड़ती थी जब वो कप्तान थे। ऑब्वियसली शुभमन गिल एक नए कप्तान पहली ओडीआई सीरीज है यार। हाँ, पर मैं मतलब बता रहा हूँ कि ये कमी दिखी है भाई, पर प्रेशर आ रहा है। आप पहली सीरीज हारे हो, प्रेशर आ रहा है। नहीं भाई अगर आप जब आप हारते हो बनाया गया कप्तान, जब आप मैच हारते हो एंड यू हैव टू फेस एन एंग्री गंभीर इन द ड्रेसिंग रूम। क्योंकि इस मैच के अभी दिख रहे थे भाई, वो मोर्ने मोर्कल से तांचुकोटन सबसे बात तो कर रहे थे गुस्से में रह के। गिल वहां पे उस टाइम पे नहीं थे। मुझे लगा था भाई अगर जनरली मैच हारे और उसके इस आदमी के सामने खड़ा होना पड़ जाए, और हाइट में भी या तो संजीव गोयनका के सामने खड़ा हो जाए, तो या इनके सामने भाई, तो मैं तो पहले ही रोना स्टार्ट कर दूं कि भाई ये तो माफ कर दो सर, गलती हो गई हमसे। बट लास्टली एक पॉइंट मैं बोलूंगा जो उन्होंने कुलदीप यादव के लिए भी कहा, एंड इट ऑल बॉयल्स डाउन टू नीतीश कुमार रेड्डी। सिर्फ 3 ओवर फेंके, 24 रन खाए उन्होंने। जरूरत थी भी, मतलब अगर आपको उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करना इतना ज्यादा, तो क्या फिर सिर्फ बैटिंग के लिए रखा हुआ है? तो क्या एग्जैक्टली सेंस बन रहा है, उनका रोल क्या है exactly? और लगातार लोग यही बोल रहे हैं कि आप, जैसे अश्विन ने ये चीज बोल दी भाई, वैसे अश्विन तो तुम्हारे वो मैं डिसएग्री करता हूं उनसे हमेशा इस बात। उनने भी ऐसा ही बोला है कि आप मतलब एक वो टिपिकल बॉलर वाला माइंडसेट जो होता है ना, कि आप लोग बैट्समैन को हमेशा खुद का भी दर्द है ना, हाँ, कि बैट्समैन को शील्ड करते रहते हो, बॉलर्स पे आप ध्यान ही नहीं देते। वो आई अंडरस्टैंड कि वो किस जगह से आ रहे हैं, पर मॉडर्न गेम जिस तरीके से जा रहा है, जिस तरफ जा रहे हैं, वहां पे चीजें नहीं हो पाती। तो ठीक है ना, वो डिसएग्रीमेंट होना चाहिए। वो रोहित के अंडर खेला, रोहित से भी डिसएग्री करते होंगे। रोहित ही तो, वो गंभीर के भी खुल के कहते हैं इतने के ऑलराउंडर चाहिए आपको। पर ये है, मैं तो मानता हूँ व्हाइट बॉल में होना चाहिए ये चीज। अब आप देखो आगे जाके नेक्स्ट मैच में हर्षित राणा फॉर मी इज आउट। मोस्टली हो सकता है कि फिटनेस की वजह से भी बाहर हो जाए, जो क्रैम्प पड़ रहा है, सिर्फ 1 दिन का रेस्ट है। प्लस वैसे भी आप सीरीज हार चुके, तो माइट एज वेल भाई अब जो बेंच पे बैठे उनको चांस दे दो। सिडनी में तो आप ट्राई कर भी सकते हो कुलदीप यादव को, इफ नॉट तो कृष्णा तो आनी चाहिए, बट दिस इज इट फॉर मी। और जायसवाल भी आने चाहिए। नहीं, रोहित शर्मा ने तो अब जगह अपनी गेन कर ली भाई। नहीं, कोहली की जगह या फिर हमारे प्लेन छोड़ के तिलक वर्मा आएंगे। अलविदा करवाया गया, ये तिलक वर्मा तो वहीं पे है ना, अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही तो है। अच्छा, T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, तो बीच में एकदम सही कॉल आ गया, सर आपको भी आना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप लोग सोच के बताना। आई थिंक बहुत डिसहार्टनिंग था मेरे लिए तो, क्योंकि थोड़ी नर्वस एनर्जी थी, एक्साइटमेंट था कि ऐसे कंट्रोवर्शियल बातें आज करेंगे, बट एक वो बहुत सैडनेस भी। मेरे तो मन में अभी भी इतनी सारी बातें हैं ना, जो मुझे लगता है कि अभी भी कायदे से निकली नहीं है, क्योंकि टाइम की भी थोड़ी किल्लत है। कल करेंगे बात, प्रीव्यू के अंदर हाँ और बातें करेंगे इस चीज की। आप भी अपने कमेंट शेयर करना। बाकी आपसे कल मिलते हैं फॉर द 3rd ODI प्रीव्यू।